दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं एक अनमोल प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक वृक्ष में आग लगी थी और एक चिड़िया उसी वृक्ष के साथ जल रही थी। एक राहगीर जब इस नज़ारा को देखा तो उसने पूछ बैठा। आइए, कवि का भाव है, आग लगा इस वृक्ष पर जर जर गिरत है पात, तू क्यों जरत हो वृक्ष पे जब पंख तुम्हारे पास। राहगीर पूछता है कि अरे पंछी, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम तो उड़ सकते हो, लेकिन इस वृक्ष पे क्यों जल रहे हो? पंछी बोला, फल खाया इस वृक्ष का, निस दिन किया यहाँ बास, तो फर्ज बनता है मेरा जरूर इसी के साथ। पंछी बोलता है कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ, इसी वृक्ष का फल फूल खाकर मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। वर्षा, आंधी, तूफान, हर संकट में इस वृक्ष ने मुझे सहारा दिया है। मेरे संकट के वक्त इस वृक्ष ने मुझे साथ दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब इसके ऊपर संकट आया है तो मैं भी इसका साथ दूं। लेकिन आज पिता और पुत्र में मनमुटाव रहता है। कवि कहते हैं, पिता की डांट में भलाई छिपी रहती है, के जैसे दूध में मलाई छिपी रहती है। पिता की डांट में भलाई छिपी रहती है, जैसे दूध में मलाई होती है लेकिन दिखता नहीं, वैसे ही पिता की डांट में भी मनुष्य का भलाई छिपा रहता है। जो इस बात को समझता है वो पिता के इशारे पर चलता है, पिता का अपमान नहीं करता। लेकिन जो इस बात को नहीं समझता वो अपने धुन में मस्त रहता है। लेकिन पिता के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि आप अगर राम के जैसा पुत्र चाहते हैं तो आपको भी दशरथ बनना पड़ेगा। भोजपुरी कवि लिखते हैं, अपने मत धुनल करी चली समय के साथ, बेटवों से पूछल करी ओकरा मन के बात। आप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं तो जब वो पढ़ लिख कर कुछ नया ज्ञान सीखता है तो आपका भी धर्म बनता है कि मैं पुत्र से सलाह लूं, पुत्र का कहना मानूं। और जहां पिता और पुत्र में मनमुटाव खत्म होता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं, वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। लेकिन कवि कहते हैं, जौना घर में बेटा बाप कबहू न बैठे साथ, तो ना घर के घर कहीं कैसे ए रघुनाथ। जहाँ बेटा और बाप साथ नहीं बैठकर भला कुशारी करता, उस घर को कवि कहता है वो घर नहीं, वो नरक के समान है। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि यह अनमोल प्रसंग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे भी साथ दीजिए। मेरा ये जो चैनल है इसमें लाल बटन अगर दिख रहा है सब्सक्राइब, तो उसको व्हाइट कर दीजिए प्रेस करके। अगर व्हाइट पहले से ही है तो कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों वॉच करने के लिए।
Please subscribe Maheshpur Music and press the bell icon.